हेलो मेरी प्यारी क्लास 11th की जनता जो एक डेढ़ महीने के अंदर क्लास 12th में एंटर कर जाएगी। भाई आप लोगों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं सारे एक्सपेक्टेड चेंजेस के बारे में बात करने वाला हूं। आपको बोर्ड्स 2026 के लिए किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए, क्या क्या चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बेटा, सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करेंगे, आपके एग्जाम पैटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करेंगे और साइकोलॉजिकल क्या चेंजेस लाने होते हैं बेटा। जैसे ही आप अभी 12th में जाओगे ना, आपको बहुत सारे चेंजेस दिखेंगे और आपको एक डेढ़ महीने के अंदर ही बेटा इन चेंजेस से कोप भी करना पड़ेगा। तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ता है, उसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। वीडियो को एंड तक देखना। तो चलो बेटा चालू करते हैं। सबसे पहला चेंज जिसके बारे में आपको कोई बात करते हुए ध्यान नहीं देगा बेटा, आप लोग सिलेबस के ऊपर वीडियोस देख लोगे, डुअल बोर्ड एग्जाम्स के ऊपर वीडियो देख लोगे, लेकिन मेरे हिसाब से जो सबसे इंपॉर्टेंट चेंज है वो है बेटा साइकोलॉजिकल चेंज। एक मेंटल चेंज आता है। अभी तक बेटा जब आप 11th में थे, आप चाहे जेई को टारगेट कर रहे थे, नीट को कर रहे थे, एनडीए को कर रहे थे, आप लोगों के ऊपर ना स्कूल एग्जाम्स का कोई प्रेशर नहीं था, इंटरनल एग्जाम्स का कोई प्रेशर नहीं था। तो आप बेटा अभी तक क्या कर रहे थे, अपना वन साइडेड एफर्ट बहुत अच्छे से मार रहे थे, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं थी कि भाई स्कूल के एग्जाम्स है, इंटरनल एग्जाम्स है। लेकिन बेटा जैसे ही आप 12th में एंटर करोगे, आपको इंटरनल असेसमेंट्स पे ध्यान देना पड़ेगा, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, ये सारी की सारी पिक्चर आ जाएगी आपके सामने। तो आपको बेटा एक तरीके से मल्टीटास्किंग करना सीखना पड़ेगा। और मल्टीटास्किंग बेटा करनी आसान नहीं है। ये चीज करोगे ये चीज छूट जाएगी, ये चीज करोगे ये चीज छूट जाएगी, इसलिए मेंटली अपने आप को बेटा उस तरीके से तैयार करना बहुत जरूरी है। तो 12th में बेटा तुमको मल्टीटास्किंग करना सीखना पड़ेगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, अभी तक तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट में अगर तुम अपने आप को 4/10 भी मानते थे ना बेटा, तो भी तुम्हारा काम चल गया 11 तक। लेकिन अब तुमको टाइम मैनेजमेंट में प्रो बनना पड़ेगा। अपने दिन में कैसे तुमको बेटा हर सब्जेक्ट को टाइम देना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो तो वहां पर कैसे टाइम निकालना है, स्कूल एग्जाम्स के लिए कैसे टाइम निकालना है, एनसीईआरटी करनी पड़ेगी बेटा तुम लोगों को, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करने पड़ेंगे जो तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए नहीं करते हो। तो ये सारी चीजें अब तुमको साथ में मैनेज करनी है, विच इज सर्टेनली नॉट इजी। उसके बाद आते हैं बेटा दूसरा बड़ा चेंज। देखो बच्चों को लग रहा है कि सर क्या सिलेबस हमारा दोबारा से चेंज हो जाएगा, तो बेटा इसका आंसर है नो। 99.99% है बेटा आपकी एनसीईआरटी का जो सिलेबस है, जो करिकुलम है बेटा, वो चेंज बिल्कुल नहीं होगा। मतलब अगर आपने मान लो किसी अपने बड़े भैया से, बड़ी दीदी से एनसीईआरटी की बुक ले ली बेटा, तो वही बुक चलेगी। तो आपका सिलेबस या फिर जो आपका करिकुलम है ओवरऑल वो चेंज नहीं होगा, लेकिन पैटर्न चेंज हो सकता है। सिलेबस और पैटर्न में फर्क है बेटा। पैटर्न का मतलब है कि एग्जाम पैटर्न हो सकता है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का परसेंटेज और इंक्रीज कर दिया जाए। तो बेटा अगर मैं बात करूं पैटर्न की, तो एग्जाम पैटर्न डेफिनेटली चेंज हो सकता है। और सबसे बड़ी प्रिडिक्शन बेटा जो हम कर सकते हैं इस वक्त, वो है डुअल बोर्ड एग्जाम। और ये बहुत ज्यादा बेटा हाईली प्रोबेबल है। ये 2024 वाले जो आपके जो सीनियर्स हैं उनके लिए भी ये वाली बेटा बात उठी थी और आपके लिए भी ये वाली बात उठेगी। और हो सकता है कि आपके एकेडमिक ईयर में आपको डुअल बोर्ड एग्जाम वाली चीज देखने को मिले। और इससे बेटा बहुत चेंज आ जाएगा, बहुत चेंज आ जाएगा आपके प्रिपरेशन रोड मैप में। मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूं कि कैसे चेंज आएगा। देखो अगर तुम्हारे दो बोर्ड एग्जाम होंगे ना दोस्त, तो एक होगा तुम्हारा नवंबर में और एक होगा तुम्हारा जैसे अभी होता है फरवरी मार्च के अराउंड। अब अगर बेटा तुमको बोर्ड एग्जाम्स में जेन्युइनली अच्छा करना है और जो रीसेंट पैटर्न है कॉम्पिटेंसी वाला उसके हिसाब से अच्छा करना है ना, तो एक डेढ़ महीने की तैयारी में नहीं होता। तुमको इंटरनल असेसमेंट्स में भी अच्छा करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल एग्जाम्स में भी अच्छा करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल एग्जाम्स में भी इतनी आसानी से मार्क्स नहीं मिलते जितने हम लोगों को मिल गए हमारे टाइम पे। आप लोगों को उतनी आसानी से मार्क्स नहीं मिलेंगे बेटा। तो अगर आपको बोर्ड एग्जाम्स को क्रैक करना है, आप पीसीएमबी के स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट है बेटा, आपको अपने सब्जेक्ट पे अच्छे से नॉलेज बनानी पड़ेगी, इन डेप्थ नॉलेज आपको वहां पर बनानी पड़ेगी। और उसके लिए बेटा आपको मिनिमम 6 महीना तो देना ही पड़ेगा। 6 मंथ अनफ है। अगर आप 6 मंथ तसल्ली से बेटा बेसिक लेवल से चीजें करनी चालू करते हो, तो आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में, इंटरनल एग्जाम्स में फोड़ोगे ही फोड़ोगे। अब देखो अगर नवंबर में आपका पहला बोर्ड एग्जाम हो जाता है, इसका मतलब है कि बेटा अब आपके पास टाइम नहीं रहेगा। जैसे आपने 11वीं खत्म करी ना, वैसे ही आपको सोचना चालू कर देना चाहिए, यानी कि मार्च ऑनवर्ड्स ही
आपको अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना चाहिए। अब बेटा आप लोग एनसीईआरटी की बुक तो अभी से ही लेके थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा सकते हो। जैसे ही आपका क्लास 11th का फाइनल एग्जाम हो जाए, एनसीईआरटी ले लो, थोड़ा सा 1-1.5 हफ्ते का ब्रेक लेके एनसीईआरटी को थोड़ा सा देखना चालू करो, थोड़ा सा स्टार्टिंग के 1-2 चैप्टर्स से गो थ्रू करो, तो आप लोगों को आइडिया लगेगा कि यार किस तरीके से पढ़ना है। थोड़ा सा मोमेंटम भी बनेगा ना, थोड़ा सा भागने के लिए बेटा थोड़ा सा वार्म अप की जरूरत होती है ना, तो वार्म अप तुम लोग कर सकते हो। उसके बाद मार्च ऑनवर्ड्स तुम लोग सोच सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन बैंक लेना है, कौन से रिसोर्सेज को फॉलो करना है। अभी उन सब चीजों के बारे में मत सोचो, अभी उसको तुम प्रॉपर 1 महीना दे सकते हो, क्योंकि अभी सारे के सारे क्वेश्चंस बैंक्स के बुक्स के अपडेटेड वर्जन आएंगे। तुम लोगों को पुराने वर्जन नहीं लेने हैं, तुम लोगों को अपडेटेड वर्जन लेने हैं। उसके बारे में मैं तुमको सारी की सारी चीजें बताता रहूंगा चैनल पर। तुम लोग बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। पूरे के पूरे एकेडमिक ईयर में तुमको जहां जरूरत पड़ेगी, जैसे जरूरत पड़ेगी बेटा, मैं तुमको वहां पर वैसे गाइड कर दूंगा। मैथ्स तुमको प्रॉपरली पढ़ाऊंगा फ्रॉम A to Z यूट्यूब पर। तो तुम लोगों को बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और मेरा प्लान है कि मैं फिजिक्स भी पढ़ाऊं, लेकिन मैं कमिट नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर मेरा बैंडविड्थ मैनेज हुआ तो बेटा मैं फिजिक्स भी जरूर पढ़ाऊंगा। तो मैथ्स और फिजिक्स के लिए तुम चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, और उसके साथ साथ ऐसे गाइडेंस सेशंस के लिए, मेंटोरिंग सेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मार्च से पढ़ना चालू करना पड़ेगा। और अगर बेटा फरवरी मार्च वाला गेम है तो आप मान के चलो कि अगर आप मई से भी चालू होते हो बेटा, मई जून से भी चालू होते हो, तो आप यहां तक आते आते एक अच्छे लेवल पर पहुंच जाओगे। लेकिन देखो यार, ये चीज ना एक बहुत अच्छा पॉजिटिव है। अगर डुअल बोर्ड एग्जाम हो जाता है ना बेटा, आप नवंबर में अच्छा कर लो, बोर्ड एग्जाम में पूरी जान लगा दो। उसके बाद बेटा जेई होगा आपका जनवरी में, आप उसको एकदम फ्री माइंड से दे सकते हो। उस वक्त आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कि यार अब मैं जेई पे फोकस करूं या फिर बोर्ड्स पे फोकस करूं। आप अपना सीयूईटी का एग्जाम जो मई में होता है वो बहुत प्यार से दे सकते हो। अगर आपका नवंबर में बोर्ड एग्जाम हो जाता है, आपके पास प्रॉपर टाइम बचेगा जेई के लिए, नीट के लिए, सीयूईटी के लिए। लेकिन अगर फरवरी मार्च में आप बोर्ड एग्जाम देते हैं, दोनों हो जाएंगे बेटा, तो आप अटेम्प्ट तो दोनों ही करोगे, लेकिन यहां पर जो आप स्कोर ले आओगे उसके बाद यहां पर आपको टेंशन नहीं है, क्योंकि आपका बेस्ट स्कोर उठा लिया जाएगा। ऐसा हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं बेटा। इससे रिलेटेड जो भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आएगी वो आपको मिल जाएगी। लेकिन आप लोग सोचिए कि अगर आप नवंबर में ही क्रैक कर ले तो आपके पास कितना टाइम बच जाएगा अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को देने के लिए। तो ये एक अच्छा मूव हो सकता है अगर सीबीएसई इसको इंप्लीमेंट करती है फ्रॉम द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर। इसके अलावा बेटा देखो, मेजर कोई चेंजेस नहीं होंगे। तुम लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, वो ये सोचना पड़ेगा कि तुमको चालू कब से करना है। रिसोर्सेज के बारे में बिल्कुल टेंशन मत लेना, उससे रिलेटेड वीडियोस तुमको मिलती रहेंगी। तुमको एकदम ऑनेस्ट वहां पे गाइडेंस में देता चला जाऊंगा। लेकिन तुम लोगों को बस इस चीज को मेक श्योर करना है कि जितना आप जल्दी चालू करोगे ना बेटा, उतना आपके लिए बेटर रहेगा। क्योंकि अब वो 12th के बोर्ड एग्जाम्स ना, वो पुराने वाले बोर्ड एग्जाम्स नहीं रह गए हैं भाई। अब इट नीड्स प्रॉपर डेडिकेशन, इट नीड्स प्रॉपर नर्चरिंग। आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स, इंटरनल असेसमेंट, सब की बेटा अब ना वेटेज काउंट होगी। क्योंकि पहले तो आसानी से मार्क्स मिल जाते थे इंटरनल्स के, अब नहीं मिलते हैं बेटा। उसके साथ साथ जब से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं, 12th के बोर्ड लेवल का लेवल थोड़ा सा बेटा इंक्रीज हो गया है। आप लोग उठा के देखना पेपर्स को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जो लेवल है मैथ्स का, फिजिक्स का, वो काफी इंक्रीज कर गया है। तो अगर आप सब्जेक्ट के अराउंड नॉलेज अच्छी नहीं डेवलप करेंगे और सिर्फ कोशिश करेंगे कि वो जो गिने चुने सवाल हैं उनके थ्रू ही मैं फोड़ाऊं, 75-80% ले आऊं, तो बेटा अब उससे काम नहीं बनेगा। तो इसलिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड रखना कि मल्टीटास्किंग करनी पड़ेगी और अच्छा खासा पढ़ना भी पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। आने वाले टाइम पे बेटा बहुत बहुत यूजफुल वीडियोस तुम्हारे लिए आने वाली हैं। जय हिंद दोस्तों।